हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ अरबी के अच्छे अच्छे अरबिक वर्ड और अच्छे अच्छे अरबिक जुमले सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कितने साल काम करोगे, कितने साल काम करोगे, उसे आप अरबी में कैसे बोलेंगे। कम सना इंते सव्वी सुगुल। कम सना इंते सव्वी सुगुल। कम का मतलब होता है कितने, सना का मतलब होता है साल, और इंते का मतलब होता है तुम, सव्वी का मतलब होता है काम, और सुगुल का मतलब होता है करोगे। कितने साल काम करोगे, कम सना इंते सव्वी सुगुल। घर कब जाओगे, घर कब जाओगे, उसे आप अरबी में बोलेंगे मी तेरो सफर। मी तेरो सफर। मीते का मतलब होता है कब, रोह का मतलब होता है जाओगे, सफर का मतलब होता है घर। घर कब जाओगे उसे आप अरबी में बोलेंगे मी तेरो सफर। मी तेरो सफर यानी घर कब जाओगे। या आप बोल सकते हैं मी तेरो बेत। मी तेरो बेत। मीते का मतलब होता है कब, रोह का मतलब होता है जाओगे, और बेत का मतलब होता है घर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं और वैसे भी बोल सकते हैं। एक साल के बाद जाऊंगा, उसे आप अरबी में कैसे बोलेंगे। वाहिद सना बादेन रोह। वाहिद सना बादेन रोह। वाहिद का मतलब होता है एक, सना का मतलब होता है साल, और बादेन का मतलब होता है बाद, रोह का मतलब होता है जाऊंगा। एक साल के बाद जाऊंगा, उसे आप अरबी में वाहिद सना बादेन रोह बोल सकते हैं। वाहिद सना बादेन रोह यानी एक साल बाद जाऊंगा। वाहिद सना यानी एक साल, बादेन का मतलब होता है बाद, और जाऊंगा को अरबी में रोह बोलते हैं। कितने दिन की छुट्टी जाओगे, कितने दिन की छुट्टी जाओगे, उसे अरबी में बोलेंगे कम सहर एबी इजाज़ा। कम सहर एबी इजाज़ा यानी कितने दिन की छुट्टी जाओगे। कम का मतलब होता है कितना, शहर का मतलब होता है साल, एबी का मतलब होता है जाओगे, और इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। कितने दिन की छुट्टी जाओगे उसे अरबी में बोलेंगे कम शहर एबी इजाज़ा। कम शहर एबी इजाज़ा यानी कितने दिन की छुट्टी जाओगे। वापस कब आओगे, वापस कब आओगे, उसे अरबी में बोलेंगे मीता इर्जा। मीता इर्जा। मीता का मतलब होता है कब, इर्जा का मतलब होता है वापस आओगे। वापस आओगे उसे अरबी में इर्जा बोलते हैं। मीते का मतलब होता है कब। मीते इर्जा यानी वापस कब आओगे। मीते इर्जा यानी वापस कब आओगे। मीते इर्जा यानी वापस कब आओगे। जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, उसे अरबी में बोलेंगे ताल सुरा। ताल सुरा। ताल का मतलब होता है आ जाना, और सुरा का मतलब होता है जल्दी। जल्दी आ जाना उसे अरबी में ताल सुरा बोलते हैं। ताल सुरा यानी जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाना को अरबी में ताल सुरा बोलते हैं। ठंडी चालू हो गया है। ठंडी चालू हो गया है उसे अरबी में बोलेंगे इजी बर्द। इजी बर्द। बर्द बोलते हैं, बर्द का मतलब होता है ठंडा, और इजी का मतलब होता है चालू हो गया, जैसे आ गया या चालू हो गया, उसे बोलते हैं इजी। गर्मी खत्म हो गया, गर्मी खत्म हो गया, उसे आप अरबी में बोलेंगे हार खल्लास। हार खल्लास। हार का मतलब होता है गर्म या गर्मी। हार खल्लास यानी गर्मी खत्म हो गया। जैसे होता है ना गर्मी सर्दी बरसात, ये सब 3 महीना चलता है, तो वैसे ही जो बोल सकते हैं आप हार खल्लास यानी गर्मी ख़त्म हो गया, अब ठंडी आने वाला है। बर्द इजी। बर्द इजी यानी ठंडा आने वाला है। हार खल्लास यानी गर्मी ख़त्म हो गया। मुझे जैकेट चाहिए, उसे आप अरबी में बोलेंगे अना एबी जैकेट। अना एबी जैकेट। अना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए, और जैकेट का मतलब होता है जैकेट। मुझे जैकेट चाहिए उसे आप अरबी में बोलेंगे अना एबी जैकेट यानी मुझे जैकेट चाहिए। अना एबी जैकेट। जैकेट को अरबी में जैकेट ही बोलते हैं, और अना एबी का मतलब होता है मुझे चाहिए। मुझे चाहिए जैकेट यानी अना एबी जैकेट। मुझे जैकेट चाहिए। कंबल चाहिए। कंबल चाहिए को अरबी में बोलेंगे एबी बतनिया। एबी बतनिया। बतनिया का मतलब होता है कंबल। बतनिया का मतलब होता है कंबल। एबी बतनिया। एबी का मतलब होता है चाहिए, और बतनिया का मतलब होता है कंबल। एबी बतनिया यानी कंबल चाहिए। कंबल चाहिए उसे अरबी में एबी बतनिया बोलते हैं। एबी बतनिया यानी कंबल चाहिए।
हीटर चाहिए, हीटर चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे एबी दफ़ाया, दफ़ाया। एबी का मतलब होता है चाहिए और दफ़ाया का मतलब होता है हीटर। हीटर को अरबी में दफ़ाया बोलते हैं। एबी का मतलब होता है चाहिए और दफ़ाया का मतलब होता है हीटर। हीटर चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे एबी दफ़ाया, एबी दफ़ाया यानी हीटर चाहिए। हीटर चाहिए उसे अरबी में एबी दफ़ाया बोलेंगे। दफ़ाया का मतलब होता है हीटर। ठंड बहुत हो रहा है, ठंड बहुत हो रहा है उसे अरबी में बोलेंगे बर्द वाजिद, बर्द वाजिद। बर्द का मतलब होता है ठंड और वाजिद का मतलब होता है बहुत। ठंड बहुत हो रहा है उसे अरबी में बोलेंगे बर्द वाजिद, बर्द वाजिद, वाजिद। बर्द का मतलब होता है ठंडा और वाजिद का मतलब होता है बहुत। ठंड बहुत हो रहा है उसे अरबी में बर्द वाजिद बोलते हैं। उसको हीटर दे दो, उसको हीटर दे दो उसे अरबी में बोलेंगे आती हुआ दफ़ाया, आती हुआ दफ़ाया। आती का मतलब होता है दे दो, हुआ का मतलब होता है उसको और दफ़ाया का मतलब होता है हीटर। उसे हीटर दे दो, आती हुआ दफ़ाया, आती हुआ दफ़ाया यानी उसको हीटर दे दो, उसको हीटर दे दो उसे अरबी में बोलेंगे आती हुआ दफ़ाया। यह हीटर ख़राब है, यह हीटर ख़राब है उसे अरबी में बोलेंगे हादा दफ़ाया खरबान, हादा दफ़ाया खरबान। हादा दफ़ाया खरबान यानी यह हीटर ख़राब है, यह हीटर ख़राब है उसे अरबी में बोलेंगे हादा दफ़ाया खरबान यानी यह हीटर ख़राब है। हादा का मतलब होता है यह और दफ़ाया का मतलब होता है हीटर। खरबान का मतलब होता है ख़राब। यह हीटर ख़राब है, हादा दफ़ाया खरबान। यह हीटर ख़राब है। यह बहुत पुराना है, यह बहुत पुराना है उसे अरबी में बोलेंगे हादा गदीम वाजिद, हादा गदीम वाजिद। हादा का मतलब होता है यह, गदीम का मतलब होता है पुराना और वाजिद का मतलब होता है बहुत। यह बहुत पुराना है उसे अरबी में हादा गदीम वाजिद बोलते हैं। हादा गदीम वाजिद यानी यह बहुत पुराना है। हादा, हादा का मतलब होता है यह, गदीम का मतलब होता है पुराना और वाजिद का मतलब होता है बहुत। नया लेकर आओ, नया लेकर आओ उसे अरबी में बोलेंगे जीब जदीद, जीब जदीद। जीब का मतलब होता है लाओ और जदीद का मतलब होता है नया। नया लेकर आओ उसे अरबी में जीब जदीद बोलते हैं। जीब जदीद यानी नया लेकर आओ। मैं नया ला दूंगा, मैं नया ला दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना जीब जदीद, अना जीब जदीद यानी मैं नया ला दूंगा। अना का मतलब होता है मैं और जीब का मतलब होता है ला दूंगा और जदीद का मतलब होता है नया। मैं नया ला दूंगा उसे अरबी में अना जीब जदीद बोलते हैं। अना जीब जदीद यानी मैं नया ला दूंगा। अना जीब जदीद यानी मैं नया ला दूंगा। उसको फेंक दो, उसको फेंक दो उसे अरबी में बोलेंगे हादा गुत्ता, हादा गुत्ता, हादा गुत्ता। हादा का मतलब होता है उसको और गुत्ता का मतलब होता है फेंक दो। फेंकना को अरबी में गुत्ता बोलते हैं। कहीं कहीं पे जो है अब बलदिया भी बोलते हैं, रख की बलदिया मतलब बलदिया में रख दो, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन उसको फेंक दो को अरबी में हादा गुत्ता बोलते हैं यानी उसको फेंक दो। मैं कल ला दूंगा, मैं कल ला दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना जिबूरा, अना जिबूरा यानी मैं कल ला दूंगा। अना का मतलब होता है मैं, जिब का मतलब होता है ला दूंगा और बुरा का मतलब होता है कल। बुकरा भी बोलते हैं कुछ लोग, बुकरा और कुछ लोग बुरा बोलते हैं। तो अना जिब बुकरा यानी मैं कल ला दूंगा, या आप बोल सकते हैं अना जिब बुरा यानी मैं कल ला दूंगा। तो यहाँ कहीं कहीं पे जो है कुवैत कतर में बुरा यूज़ होता है और सऊदी अरबिया में बुकरा यूज होता है। बुकरा, बुकरा का मतलब होता है कल और बुरा का मतलब भी होता है कल। आज नहीं मिला, आज नहीं मिला उसे अरबी में बोलेंगे अलियोम माई एल्गा, एल्गा यानी आज नहीं मिला। अलियोम माई एल्गा यानी आज नहीं मिला। अलियोम का मतलब होता है आज, माई का मतलब होता है नहीं,
एल्गा का मतलब होता है मिला, आज नहीं मिला, अलियोम माई एल्गा। दुकान बंद हो गया, दुकान बंद हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे महल शक्कर। महल शक्कर यानी दुकान बंद था या दुकान बंद हो गया। महल का मतलब होता है दुकान और शक्कर का मतलब होता है बंद। महल शक्कर यानी दुकान बंद है, यानी दुकान बंद था या दुकान बंद है, उसे अरबी में बोलेंगे महल शक्कर। महल शक्कर यानी दुकान बंद हो गया। बाद में देखूंगा, उसे अरबी में बोलेंगे बादेन सुफ। बादेन सुफ। बादेन का मतलब होता है बाद में और सुफ का मतलब होता है देखूंगा। बाद में देखूंगा, उसे अरबी में बोलेंगे बादेन सुफ। बादेन सुफ यानी बाद में देखूंगा। जरूरी चाहिए। जरूरी चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे एब्बी लाजिम। एब्बी लाजिम यानी जरूरी चाहिए। एब्बी का मतलब होता है चाहिए और लाजिम का मतलब होता है जरूरी। एब्बी लाजिम यानी ज़रूरी चाहिए। ज़रूरी चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे एब्बी लाजिम। एब्बी का मतलब होता है चाहिए और लाजिम का मतलब होता है ज़रूरी। एब्बी लाजिम यानी ज़रूरी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी मुश्किला अना मौजूद। माफ़ी मुश्किला अना मौजूद। मैं जब सऊदी अरबिया गया था तो फर्स्ट टाइम जब मैं कपिल को बोला कि मेरा लाइसेंस बनवा दो, तो बोला कि आप गाड़ी ऐसे ही चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना। तो वो भी बोला माफ़ी मुश्किला अना मौजूद। माफ़ी मुश्किला अना मौजूद मतलब कोई भी दिक्कत होगा तो मैं देख लूँगा और मैं उसका मसूल हूँ। अना मशूल भी बोलते हैं और अना मौजूद भी बोलते हैं। बोलते हैं ना कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी मुश्किला अना मौजूद। माफ़ी का मतलब होता है नहीं, मुश्किला का मतलब होता है दिक्कत, अना का मतलब होता है मैं, मौजूद का मतलब होता है हूँ। तुम तैयार हो। तुम तैयार हो, उसे अरबी में बोलेंगे इंते जहेज़। जहेज़। इंते जहेज़ यानी जहेज़ का मतलब होता है तैयार होना। इंते का मतलब होता है तुम। तुम तैयार हो, उसे अरबी में इंते जहेज़ बोलते हैं। इंते जहेज़ यानी तुम तैयार हो। तुम तैयार हो, उसे अरबी में बोलेंगे इंते जहेज़। मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, उसे अरबी में बोलेंगे अना सुगुल मुँह खलास। अना सुगुल मुँह खलास यानी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, उसे अरबी में बोलेंगे अना सुगुल मुँह खलास। अना का मतलब होता है मेरा, सुगुल का मतलब होता है काम, मुँह का मतलब होता है नहीं, खलास का मतलब होता है हुआ। मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, उसे अरबी में अना शुगुल मुँह खलास बोलते हैं। उसने ले लिया। उसने ले लिया, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ या दुख। हुआ या दुख यानी उसने ले लिया। हुआ का मतलब होता है उसने, ले लिया को अरबी में या दुख बोलते हैं। या दुख का मतलब होता है ले लिया। उसने ले लिया, उसे अरबी में हुआ या दुख बोलते हैं। हुआ या दुख यानी उसने ले लिया। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।